जय हिंद साथियों। ये कार्यक्रम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफी का प्यार भरा सलाम। साथियों, आज जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए, चाहे उसमें मणिपुर की हिंसा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे लोगों को चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता हो, तमाम ऐसे मसले हैं जो पूरे देश में इस वक्त विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। खास तौर पर महिलाओं में बहुत गुस्सा है। और आज कांग्रेस के सांसद गोगोई, बीआरएस के सांसद एन नागेश्वर ने लोकसभा संसद के अंदर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस, सरकार के खिलाफ अदम एतमाद का बिल्कुल फूंक दिया है। 545 की लोकसभा के अंदर सरकार को 333 से प्लस सांसदों का समर्थन हासिल है। आखिर क्या कारण है कि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर लेकर के आए हैं? आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर सरकार का जो रवैया है उससे विपक्ष से नहीं, आम जनता के मुद्दे भी प्रभावित हैं। पूरे देश के सामने सवाल है कि देश के संस्थानों को, पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा पूर्व में संसद के अंदर राहुल गांधी ने अडानी कांड को उजागर करने का काम किया था, जिससे सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। लोकतंत्र के अंदर, संसद के अंदर अपनी बात को कहना, चुने हुए जनप्रतिनिधि इसीलिए जाते हैं वो आवाम के मसलों को संसद के अंदर उठा सके। चाहे वो तेल का इशू हो, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम थी, उस वक्त भी सरकार अपने मनमानी कीमत पर तेल को बेच करके लोगों को राहत देने में नाकामयाब रही। चाहे वो देश के एयरपोर्ट हों, चाहे और देश के संस्थान हों, उनको चंद पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उसी को लेकर के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन के अंदर जब ये आवाज़ उठाई तो सरकार को बैकफुट पर लौटना पड़ा और सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए न सिर्फ राहुल गांधी के वो बयान संसद की कार्रवाई से निकालने का फरमान जारी कर दिया, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ पूर्व में एक चुनावी सभा के अंदर दिए गए भाषण को आधार बना करके उनको कोर्ट से 2 साल की सजा हो गई। एक ऐसी आवाज़ जो लगातार जनमानस के मुद्दों को संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रमुखता के साथ उठाने का काम कर रहे थे, उस आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अभी हाल ही में जो मानसून सत्र शुरू हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संजय सिंह को भी पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आखिर सरकार विपक्ष के सांसदों की आवाज़ को क्यों सुनना नहीं चाहती? जब से मणिपुर की घटना आवाम के बीच में आई है, सरकार के चारों तरफ किरकिरी हो रही। विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का काम करें, उनसे संसद के अंदर उस पर कार्रवाई कराने का काम करें। आपने देखा होगा राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद कर दिया। उनकी आवाज़ को बंद करके सरकार विपक्ष की ही नहीं, आवाम की आवाज़ को भी दबाना चाहती है, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना है और आवाम के मुद्दों को संसद के अंदर उठाना है। विपक्ष ने जहां नए सिरे से इकट्ठा होकर के अपने संगठन को एक नया नाम दिया है, इंडिया नाम रखने से ही प्रधानमंत्री बेहद गुस्से में नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने विपक्ष को इंडिया नाम रखने पर इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई जैसे संगठन से जोड़ने का काम किया, जो गैर मुनासिब है। जो लोग आज इस नए संगठन में शामिल हैं, चाहे उसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आरएलडी हो, ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल रह चुके हैं। ऐसे में विपक्ष पर इस तरह के आरोप लगाना देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। और इस देश में पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिंह राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव आते रहे हैं। जो आज जिस तरह का माहौल है, उस तरह का माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त कहा था, सरकार बचाने के लिए अगर मैं चाहूँ
आज जितने सांसद चाहूँ उतने सांसद इस तरफ खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर ऐसी सरकार खरीद फरोख्त करके मुझे सरकार बचानी पड़ी, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। यही असली लोकतंत्र की ताकत थी, यही असली लोकतंत्र है जहां खुल करके अपनी बात रखी जाए और संसद के अंदर पूरे देश की निगाह संसद पर बनी रहती है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, आने वाले कल के भारत के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है आज की जो मौजूदा सरकार है और जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। वो लोग जिन्हें कल चोर समझते थे, डाकू समझते थे, उनको लुटेरा बोलते थे, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मुकदमे, जब वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं फिर वो बेदाग हो जाते हैं। विपक्ष के लोग हमेशा ही कहते हैं कि सत्ता के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो आप इधर से उधर पाला बदलेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। चाहे आप कितने बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आपके ऊपर किसी भी तरह के संगीन आरोप हो, आपने देखा इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में सरकार का बदलना हो, मध्य प्रदेश में सरकार का बदलना हो, और अभी हाल ही में एनसीपी के शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का, जिन पर खुद देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए की लूट और घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। आज उन्हीं अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, आज उन्हें न सिर्फ अपना सहयोगी बनाया बल्कि उनके साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ये सवाल आवाम के सामने है, जनता लगातार इस पर नजर रखे हुए है। जो इस मानसून सत्र के अंदर ये नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, देखने की बात यह है आने वाले 2024 के चुनाव के लिए इसका आगाज कर दिया गया है, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस पर बहस होगी तो प्रधानमंत्री को सदन में बयान देना पड़ेगा। विपक्ष के पास नो कॉन्फिडेंस के बहाने अविश्वास प्रस्ताव के सहारे अपनी बात देश की जनता तक, क्योंकि जो लोकसभा में बात कही जाएगी वो तारीख का, इतिहास का हिस्सा हो जाएगी और आवाम उसको सुनेंगे भी, समझेंगे भी और देखेंगे भी। सरकार में घबराहट है कि कहीं आने वाले 2024 के लिए ये दांव उनके गले ना पड़ जाए। मणिपुर की घटना ने वाकई ही पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। ऐसी खौफनाक घटना जिसमें हमारे आज कारगिल दिवस है, कारगिल के बहादुर योद्धा रिटायर्ड सूबेदार की पत्नी को भी उसका शिकार होना पड़ा। इससे बड़े शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री को समय रहते हुए अगर उस पर पहले बयान देकर समय रहते हुए सख्त कार्रवाई करने का काम करते, आज ये नौबत नहीं आती। देखना होगा अब आने वाले वक्त में विपक्ष मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर अपनी बात को रखने में कामयाब होता है और सरकार को कटघरे में खड़े कर करके अपनी बात रखते हुए सरकार को मजबूती के साथ घेरने में कामयाब होता है, जिसके नतीजे 2024 में चौंका भी सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।